हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ग्रेविटी कोचिंग क्लास में। आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 7 अनुक्रमानुपाती एवं विक्रमानुपाती विचरण, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले आखिर विचरण क्या है, क्योंकि जो विचरण है वेरिएशन है इसी का दो रूप है, कौन? अनुक्रमानुपाती और विक्रमानुपाती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर ये विचरण क्या है। विचरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेरिएशन। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? आखिर विचरण क्या है? ठीक है, देखिए, मैं राशियों की तुलना, कभी भी तुलना शब्द आता है तो हम अकेला से तुलना कर पाते हैं क्या? कि मैं बड़ा हूं, ऐसे कहूं चचा थे का? अब मैं कहूं जैसे राम श्याम से क्या है, बड़ा है। हाँ, अब जज रहे हैं, तो यहाँ पर तुलना करने के लिए कितने लोग का जरूरत पड़ रहा है? दो लोग का। ठीक है, तो इसी तरह से विचरण क्या होता है कि विचरण ये बताता है कि जब किसी एक राशि के मान में परिवर्तन करने से दूसरे राशि के मान में भी क्या हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो, या तो घट रहा होगा या तो वो बढ़ रहा होगा। इसी घटना को क्या बोला गया है? विचरण। समझ में आ रही है क्या? जैसे उसको उसके टाइप में पढ़ा दूंगा, अभी इतना जानते हैं कि विचरण क्या है। जब एक राशि के मान में परिवर्तन से दूसरा राशि, आप लोग लिखते चलो, दूसरा राशि का मान में भी परिवर्तन है। ठीक है, जब एक राशि के मान में परिवर्तन से दूसरा राशि का मान भी परिवर्तन होता हो, यह घटना ही विचरण कहलाता है। समझ में आया क्या यहाँ तक? कैसे गौरव कुमार, क्या देख रहे हैं? लिख लिए? हाँ, चलो, कल लिख लिए थे तो और मत लिखना। अब इसके कितने प्रकार थे जी? विचरण के कितने प्रकार थे? दो प्रकार। ठीक है, कौन कौन सा प्रकार आ रहा था? तो यहाँ पर लिखता हूं मैं विचरण के प्रकार, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा, तो विचरण के कितने प्रकार आ रहे थे? दो प्रकार। ठीक है, कौन कौन सा? हाँ, अनुत क्रमानुपाती, और बी नंबर आ रहा था आपका वित्र क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती को क्या बोलते हैं? और डायरेक्ट। और विक्रमानुपाती क्या बोलेंगे? इनवर्स। ठीक है, अब बात आता है कि आखिरकार अनुक्रमानुपाती और विक्रमानुपाती में कैसा कैसा राशियों का संबंध है। तो अनुक्रमानुपाती में क्या होता है जी? यदि एक राशि को यदि बढ़ाएंगे, ठीक है, मान लो मैं दुकान गया, अब मेरे क्या लेना है? पेन खरीदना है। ठीक है, तो पेन खरीदूंगा तो एक पेन का मूल्य कितना रुपए बोलेगा दुकानदार? 5 रुपए। ठीक है, एक पेन का मूल्य कितना रुपए? 5 रुपए। तो दो राशि पता चल गया, कौन कौन सा? एक तो पेन, क्या पता चल रहा है? पेन। और एक क्या पता चल रहा है? राशि। ठीक है, मतलब मूल्य किसमें? रुपए में। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? तो जब मैं एक पेन की बात करूंगा, एक पेन की बात करूंगा मैं, ठीक है, तो यही एक पेन कितने रुपए में मिल रहा है? 5 रुपए में। यदि जब मैं कितने पेन की बात करता हूँ, मान 2 पेन की बात करता हूँ, कितने रुपए मिलेगा? 10 रुपए में। तो दो ठो राशि कौन कौन सा है? यह राशि, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? मूल्य। क्या लिखूंगा? मूल्य। और इस किसमें है मूल्य? रुपए। तो दो राशि मेरे पास कौन कौन सा है? दो राशि मेरे पास कौन कौन सा है? पेन और मूल्य।
तो यदि मैं मान लो पेन की संख्या क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, पेन की संख्या 1 से क्या किया, 2 किया, तब जो दूसरा वाला राशि मूल्य है उसमें भी परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो यही परिवर्तन होने की घटना क्या कहलाता है, विचरण। ठीक है, परिवर्तन होने की घटना क्या कहलाता है, विचरण। एक कंडीशन और देखते हैं। ठीक है, मान लो कैसा कंडीशन, मेरे पास क्या है, 1 क्विंटल अनाज की बोरी है। ठीक है, 1 क्विंटल अनाज की बोरी है। अब होता क्या है, चलो यहां पर बना देता हूं। यहां पर क्या बना रहा हूं, अनाज की मात्रा, या पहले ऊपर में लिख देता हूं, मैं क्या लिख देता हूं, मजदूर अनाज की मात्रा। अनाज की मात्रा, और इधर लिखता हूं मैं दिनों की संख्या। ठीक है, अनाज की मात्रा और क्या लिखा, दिनों की संख्या। तब अनाज की मात्रा मेरे पास पहले कितना है, 1 क्विंटल। 1 क्विंटल, समझ में आ रहा है क्या, 1 क्विंटल। तब इस 1 क्विंटल अनाज को, 1 क्विंटल अनाज को एक में चालू करता हूं। आदमी लिखो ना, अब मोर का, चलो अब देखो काकर काकर भी संबंध देखता है, आदमी और काकर भी दिनों की संख्या। अब मेरे पास मान लो कितना है, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल चावल है। ठीक है, 1 क्विंटल चावल है। तो जब यहाँ पर 50 आदमी थे, मेरे पास कितना आदमी थे, 50। तो मान लो 1 क्विंटल जो चावल है, 1 क्विंटल चावल है, कितने दिन चला, चलो 1 क्विंटल चावल चल रहा है 60 दिन। कितने दिन, 60 दिन। ठीक है, और जब यहाँ पर कितने, 70 आदमी आएंगे। ठीक है, मान लो 70 आदमी आएंगे, तो वही 1 क्विंटल चावल कम दिन चलेगा कि ज्यादा दिन, कम दिन चलेगा कि नहीं चलेगा। जब 50 लोग थे कितने दिन चला, 60 दिन। ठीक है, अभी खाना चावल की खपत क्या है, कम है कि नहीं, 50 आदमी के लिए। अब यदि आदमी बढ़ जाएगा तो चावल की खपत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही उसका दिनों की संख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये कितने दिन चलेगा, लगभग 30 दिन, मान लेते हैं 30 दिन चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो राशि दिख रहे हैं, देखो इसमें भी 2 राशि कौन सा है, पेन और मूल्य। इसमें भी 2 राशि कौन सा है, आदमी और दिनों की संख्या। समझ में आ रहा है क्या? तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा था जी, एक बढ़ाए, पेन की मात्रा को क्या किए कर रहे हैं, इधर बढ़ा रहे हैं, पेन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, तो मूल्य भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख के आएंगे, अब एक राशि के बढ़ने से, एक राशि को बढ़ाने से, या एक राशि के बढ़ने से दूसरा राशि में भी क्या हो, वृद्धि हो, या दूसरा राशि भी क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो। ठीक है, तो ऐसा संबंध होता है, कैसा संबंध, क्या बोलते हैं इसी को, अनुक्रमानुपाती विचरण। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? यदि एक राशि बढ़ने से दूसरा राशि में भी वृद्धि हो रहा हो तो इस टाइप का संबंध कहलाता है, क्या कहलाता है, अनुक्रमानुपाती विचरण। ठीक है क्या? देख इसमें आते हैं, ठीक है, देखते हैं इसके राशि में भी परिवर्तन करने से, इनके राशि में भी परिवर्तन करने से दूसरा राशि भी परिवर्तित होता है क्या, हो तो रहा है। जब पहला राशि क्या है, आदमी के लिए 50 है कि नहीं, है सर। और उसके लिए दिनों की संख्या कितना आ रहा है, खाना कितने दिन चल रहा है, 60 दिन। अब इस राशि में परिवर्तन करते हैं, आदमी के राशि में मतलब वैल्यू में परिवर्तन करेंगे तो कितना परिवर्तन, 70। तो क्या दूसरा राशि भी परिवर्तित हुआ, क्या हो रहा है ना। तो यही राशियों में परिवर्तन होने की घटना क्या है, विचरण है। लेकिन यहाँ पर संबंध कैसा उसको देखते हैं।
एक को क्या कर रहा हूं मैं 50 से, इसको मैं क्या कर रहा हूँ 50 से क्या कर रहा हूँ जी 70, बढ़ाए कि नहीं। तो ये वाला क्या हो रहा है, दिनों की संख्या 60 से क्या हो गया, घट गया। तो इसको मैं इधर लिखता हूँ, आदमी जो है 50 से 70 मतलब बढ़ाया, और दिनों की संख्या क्या हो रही है इधर 60 से क्या हो रहे हैं 30 हो रहे है ना। तो यहाँ पर ये साइन कैसा दिख रहा है, देखो इसमें दोनों ऊपर ऊपर, इसमें अपोजिट दिशा है कि नहीं। तो एक को यदि बढ़ाने से दूसरा क्या हो रहा हो, घट रहा हो, या दूसरा को बढ़ाने, या तो एक को घटाने से दूसरा क्या हो, बढ़े। समझ में आ रहा है क्या, या तो एक को बढ़ा रहे तो दूसरा क्या हो रहा हो, घट रहा हो, ठीक है। या तो पहला को यदि घटा रहे हैं तो दूसरा क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो। अपोजिट बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहे हैं, पहला घट रहा है दूसरा बढ़ है। तो इस टाइप का जो संबंध होता है उसको बोलते हैं वित क्रमानुपाती विचरण। समझ गए क्या? यस सर। वित क्रमानुपाती विचरण, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलो बताओ, तो मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, कैसा संबंध है बताना। वस्तुओं की संख्या और उनका मूल्य बताओ। वस्तुओं की संख्या और उसका मूल्य कैसा संबंध है, अनुत क्रमानुपाती। भाई हम वस्तुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं कि नहीं, पहले एक पेन था, अब उसकी संख्या कितना किए, 2 किए। तो उसके रेट में भी क्या हो रहा है, पहले रेट कम था, अब संख्या बढ़ाए तो उसका मूल्य भी बढ़ गया। तो एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। समझ में आ रही है क्या? तो ऐसा संबंध हम क्या आएगा, अनुत क्रमानुपाती विचरण। चलो दूसरा नंबर और क्वेश्चन करता हूँ आप लोग से। गणित की किताबों की संख्या और उनका मूल्य कैसा संबंध है, अनुत क्रमानुपाती। दूध की लीटर की मात्रा और उसका मूल्य, दूध की लीटर की मात्रा और उसका मूल्य बताओ कैसा संबंध है। दूध की मात्रा और उसका मूल्य अनुक्रमानुपाती। जितना ज्यादा लीटर दूध उतना ज्यादा पैसा दोगे कि नहीं दोगे। तो कैसा संबंध है, अनुत क्रमानुपाती। ठीक है क्या? चलो एक और क्वेश्चन। खरीदी गई पुस्तकों की संख्या, खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और उसका मूल्य बताओ कैसा संबंध है। खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और उसका मूल्य अनुक्रमानुपाती। भैया जितना ज्यादा पुस्तक उतना ज्यादा पैसा या मूल्य, ठीक है। तो कैसा संबंध होगा, अनुक्रमानुपाती। बस द्वारा तय की गई दूरी, एक बस है मान लो, तो बस द्वारा तय की गई दूरी और उसमें खपत पेट्रोल की मात्रा कैसा संबंध है। बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल की मात्रा, अच्छा सोच के बताओ क्यों विक्रमानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा ना जी। भैया जितना ज्यादा वो दूरी तय करते जाएगा पेट्रोल की खपत भी तो बढ़ेगा। यस सर। कि कम हो जाएगा, बढ़ेगा सर, बढ़ेगा नहीं। यस सर। तो यहाँ भी एक बढ़ने से, दूरी बढ़ने से पेट्रोल की मात्रा भी तो उसमें ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर कैसा संबंध है, हाँ अनुत क्रमानुपाती। समझ में आ रहा है क्या? चलो एक और बताओ कि इसमें किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और समय में कैसा संबंध है, दूरी और समय में अनुक्रमानुपाती है ना। क्योंकि जितना ज्यादा वो दूरी तय करेगा, जितना ज्यादा वह दूरी तय करेगा उनका समय भी उतना ही ज्यादा तो लगेगा ना। तो एक बढ़ने से, दूरी बढ़ने से समय भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर कैसा संबंध होगा, अनुक्रमानुपाती। चलो इसमें बताना, ठीक है। एक पुल को बनाने में, एक पुल को बनाने में मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या और दिनों की मात्रा में क्या संबंध है, क्रमानुपाती। वित क्रमानुपाती विचरण। कैसे जाने,
क्योंकि मजदूर की संख्या जितना ज्यादा रहेगा दिन उतना ही क्या लगेगा, कम लगेगा। तो मजदूर की संख्या जितना ज्यादा दिनों की संख्या उतना कम। कोई काम को करने में जल्दी होगा कि नहीं। यदि मजदूर की संख्या कम है तो उसी काम को करने में ज्यादा समय लगेगा। मतलब एक काम, मतलब पुल को पूरा बनाने मतलब एक काम, उसको पूरा करने में ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या संबंध होगा, वितक्रमानुपाती। समझ गए क्या। Yes, इसी sir. परिभाषा में यदि लिखने के लिए आएगा कि अनुत्क्रमानुपाती से आप क्या समझते हो या वितक्रमानुपाती से आप क्या समझते हो, एक उदाहरण दीजिए। तो बना लोगे क्या। Yes, sir. यदि एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा हो, एक राशि बढ़ने से दूसरा राशि क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो। इसको आप ऐसे समझ लो। कल समझा रहे थे कि नहीं। ठीक है। यदि एक बढ़ने से एक राशि बढ़ने से दूसरा भी क्या हो रहा हो, साथ साथ बढ़ रहा हो, तो या तो एक घटने से दूसरा भी क्या हो रहा हो, घट रहा हो, तो ऐसे संबंध को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। ठीक है। Yes, sir. देखो, वितक्रमानुपाती मतलब वितक्रम, दोनों की दिशा एक ना होके क्या होगा, अपोजिट होगा। यदि एक बढ़ रहा हो, एक राशि बढ़ रहा हो तो दूसरा राशि क्या होगा, घटेगा। ठीक है। एक राशि यदि बढ़ है तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। ठीक है। Yes, sir. या पहला क्या हो रहा हो जी, पहला राशि घट रहा हो, पहला राशि घट रहा हो तो दूसरा राशि क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक राशि के बढ़ने या घटने से दूसरा राशि घटे व बढ़े, नहीं समझ में आया होगा ना। एक राशि के बढ़ने से दूसरा राशि क्या हो, एक राशि के बढ़ने से दूसरा राशि क्या हो, घटे। तो ऐसा संबंध, इन राशियों का संबंध कैसा होगा, वितक्रमानुपाती विचरण वाला होगा। ठीक है। तो ऐसा डेफिनेशन बनाना है और उदाहरण दे देना है। समझ में आया क्या। अब आते हैं किसमें, प्रश्नावली में। ठीक है। चलो प्रश्नावली 7.1 में आओ। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी होमवर्क कर दूंगा। ठीक है। Yes, sir. हो जाएगा नहीं? Yes, sir. आप लोग तो अच्छे स्टूडेंट, होमवर्क करके चलाओ। आओगे क्या। चल Yes. काफी देखूंगा मैं। ठीक है। Yes, sir. पहले नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं देखो। मैं अभी 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर होमवर्क कर दूंगा। ठीक है। ताकि आप लोग को लिखना कैसे हो, पैटर्न पता चल जाए। ठीक है। हल नंबर ना चांदी ना सोना। कौन सी प्रश्नावली बात करता है जी, प्रश्नावली 7.1 और पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 91। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ला पढ़ो दो। एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी। वैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितना दूरी चलेगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले चलूंगा, क्या ले चलूंगा, माना कि, माना कि क्या मान रहा हूं, क्या दिया गया है, एक कार एक कार द्वारा, ठीक है, 3 घंटे में चली गई दूरी बराबर कितना, 600 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, तो काला मान को जी, माना कि वो कितना दूरी चली, x 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर का मान को x किलोमीटर। मतलब पता नहीं है ना। Yes, sir. ठीक है। वेला मान के चलो। अब मैं क्या बनाऊँ, एक सारणी बना देता हूँ। ठीक है। Yes, sir. सारणी बनाना बहुत ही क्या है, जरूरी है। बिना सारणी के आप मन राशि के तुलना नहीं कर सकते। ठीक है। Yes, sir. राशि यदि सारणी बना लेते हैं तो राशि के तुलना करना क्या हो जाते हैं, सरल, आसान हो जाते हैं। तो एक में लिखा हूँ काला घंटा समय
समय कामे है घंटे में दे है ना। और एक और लिखा था मैं काला लिखा था दूरी कामे दे है किलोमीटर में। ठीक है यस तो सर चलो जब 3 घंटा में वो के किलोमीटर चली से 600 समझ में आते। यस सर तब 5 घंटा में कितने किलोमीटर चला थे x। ठीक है Yes, तो sir. यहाँ पर कैसा संबंध दिख रहा है जी, कैसा संबंध दिख रहा है देखो। जब 3 घंटे में वो कितना चला 600 ऐसे सोचो ना जी। यस समय और दूरी में कैसा संबंध है अनुक्रमानुपाती का। जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ज्यादा वो दूरी तय करेगा है नहीं। 1 घंटा में 100 किलोमीटर जा रहा है तो 2 घंटा में 200 किलोमीटर। तो एक बढ़ने दूसरा भी बढ़ रहा है कि नहीं। बढ़ रहा है इसको मैं क्या करूंगा इसको मैं x मान लेता हूँ इधर ऐसे। ठीक इसको क्या मान लिया x, इसको क्या मान लिया y। तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। ठीक है यस सर समझ में आ रहा है क्या। यस सर तो इसी को मैं जैसे लिखा है ना वैसे लिखना है, सूत्र बनाना है। ठीक है यहाँ पर लिखना है चूंकि राशियों के मध्य कैसा संबंध है जी अनुक्रमानुपाती का संबंध है। ठीक है Yes, चल sir. इसी का सूत्र में लिखना है ऐसे जैसे का तैसा। x1 ये क्या दिख रहा है आपको बटे y1। ठीक है x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। कुछ सोचने का है क्या नहीं। ठीक है x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2। समझ में आ रहा है। यस सर अब ये सूत्र कहाँ से आया, ये सूत्र कहाँ से आया। तो आप लोग जब 10वीं में आओगे ना जी तो एक पाठ पढ़ोगे अनुपात एवं समानुपात। ठीक है जिसमें एक सूत्र है कैसा x1 अनुपात y1 समानुपात ये सूत्र है आपका समानुपात x2 अनुपात y2 ये लगा करते हैं समानुपात। ठीक है ये में कैसे गुणा करना रहते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल काकर बराबर होते हैं मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो बाह्य पदों के गुणनफल क्या होते हैं x1 गुना y2 x1 गुना y2 और मध्य पदों का गुणनफल y1 गुना क्या होते हैं x। समझ में आता है क्या। यस सर और दोनों गुणनफल मतलब बाह्य पदों का गुणनफल काकर बराबर हुई मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। तो चलो ये x1 ये y1 ला कहाँ लाता हूँ नीचे और ये पर कौन है ऊपर में x2 और ये y2 कहाँ लाऊं ये पर नीचे में। कौन से पक्षांतर करे हो गुणात्मक पक्षांतर किया हो कि नहीं। ये हो सर तो y1 को इधर लाया और y2 को इधर लाया कुछ किया हो क्या नहीं। तो यही सूत्र का निर्माण हुआ क्या अनुक्रमानुपाती के सूत्र का। समझ में आ रहा है क्या। यस यदि व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती में पीछे वाले क्या कर देना है उल्टा व्युत्क्रम कर देना है। मतलब एक का लिख वो y2 और एक का लिख वो x2। समझ में आ रहा है क्या। इसको उल्टा करके पढ़ना है बस। ठीक है चलो मान को रखते जाते हैं। x1 का वैल्यू कितना है 3 बटे y1 का 600 इसका 5 और y2 का कितना है x। ठीक है हमको किसका मान चाहिए जी x का। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा करने पर। चलो ये क्या हो जाएगा 3 गुना x। ये इधर से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 600 गुना 5। अब गुणात्मक पक्षांतर करने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा 600 गुना 5 बटे 3। ठीक है यस तो सर इसका उत्तर आएगा आपका कितना आएगा 3 दूने 6 हो रहे हैं तो ये हो गए 200 गुना 5 तो 5 दूने 10 और 2 तो क्या है 0 और ये किस में आ रहा था x का वैल्यू किस में है किलोमीटर में। तो ये आ गया आपका किलोमीटर। ठीक है समझ में आया क्या। यस सर 3 एकम ऐसा देख लो 600 बटे क्या 3 एकम 3 दूने 3 शून्य 3 शून्य और किसके साथ गुना होगा 5 के साथ 5 दूने 10 और 2 0। यस सर समझ में आया। यस सर एक और लिखो का लिखो
अतः इसको बताना जरूरी, इसी में एक नंबर है। अतः 5 घंटे में एक कार 1000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 5 घंटे में एक कार 1000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो और यदि क्वेश्चन ऐसे ही आता है तो आप लोग बना लोगे क्या? बना लोगे कि नहीं जी? बना लोगे। देखो कई प्रकार के क्वेश्चन में कैसा मिलेगा, इसको हटा देगा, वहां पर क्या बोलेगा क्वेश्चन में, कितने घंटे में वह 1000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ऐसे बोलेगा। तब यहाँ पर कितने घंटे बोलेगा तो आप लोग क्या बोलोगे, x घंटे में। समझ में आ रहा है क्या? यस तो सर। इस टाइप के क्वेश्चन को घुमाएगा बस, बाकी पैटर्न क्या रहेगा बनाने का सेम रहेगा। ठीक है, यस तो सर। चलो होमवर्क डालते जाओ। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। यहाँ पर क्या बताना है, सिर्फ कौन कौन सी राशि अनुक्रमानुपात में विचरित है, मतलब राशि बताना है। जैसे पहला नंबर क्या है, वस्तुओं की संख्या और उनका मूल्य। तो कौन कौन सी राशि आ रहा है, संख्या और मूल्य, बस इतना ही बताना है। इसमें जो राशि हो क्या है, संख्या है और मूल्य है। ठीक है, वही राशि है। नहीं जी, दूसरा में क्या लिखा है, कक्षा 7वीं के गणित की किताबों की संख्या और उनका मूल्य। तब क्या आएगा इसमें, राशि क्या आएगा, वो तो ठीक है, अनुक्रमानुपाती में तो सारा है। वह राशि कौन कौन से जिसके मध्य तुलना होगा, किताबों की संख्या। हाँ, किताबों की संख्या और उनका मूल्य, बस इतना इतना लिखना है। यस सर। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल और उसका मूल्य, क्षेत्रफल और मूल्य। हाँ, दूध की लीटर की मात्रा और उसका मूल्य, लीटर और लीटर की मात्रा और मूल्य। ठीक है, तो ऐसे बनाना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 में क्या लिखा है, समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य कितना रुपए है, 18 रुपए। सेम पैटर्न है, एक और कार बारे में बात कर रहे थे, टिकट। ठीक है, टिकट के बारे में बात करते नहीं, कर रहे हैं अब कितना बात करें हैं कर, 15 टिकट। समान मूल्य वाले 15 टिकटों का मूल्य कितना रुपए है, 18 रुपए। एक का लिखो जी, ये 15 टिकट का मूल्य बराबर के रुपया, 18 रुपया। 18 रुपये। और क्या के, तो 72 रुपए में उसी मूल्य वाले कितने टिकट के हैं। ठीक है, तो आप मत मूल्य करते तरफ बताता हूँ, बराबर के पर ना बताते नहीं, बताता हूँ। और एक बार क्या बताता हूँ, टिकट टिकट ही नहीं, कितना मूल्य है, हाँ 72। कितने टिकट के लिए, वो बोला है ना कितने टिकट के लिए 72 रुपए होगा करके, तो उसे क्या मानना है जी, एक्स टिकट का मूल्य। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। कर लोगे कि नहीं? यस सर। एक कारण लिखो जी, एक कौन आज पहली टिकट है, ओकर बाद एक कारण लिखो वाई में मूल्य कामे दे रुपया में। चलो यही कर भरना है इसे। टिकट कितना है जी, टिकट है 15। समझ में आ गए? और एक कति थे, एक एक्स टिकट है, तो जब 15 टिकट रही तो ओकर लिए कितना रुपया, 18। एक्स टिकट है तो ओकर लिए कितना रुपया, 72। कैसे संबंध है राशियों के मध्य, जितना ज्यादा हम टिकट लेंगे मड़े में घूमे पर, महू चढ़ू घोड़ा, महू चढ़ू पापा घोड़ा ऐसे करत नहीं करे, तन तुम्हार मन सन तुम्हार भाई बहनी मन जा रहा है वो मर रहा है, तन तुम्हार पापा मन का करे, ले आओ टिकट खरीदे कि नहीं, तो जितना ज्यादा टिकट उतना ज्यादा पैसा दे लगते हैं। तो कैसा संबंध है राशियों के मध्य, टिकट और मूल्य के मध्य, अनुक्रमानुपाती का संबंध है, विचरण का क्या है संबंध। ठीक है, सेम रही यदि मान लगा करना है, बस बदलना है। एक का लिखो जी 15 बटे 18, एक्स बटे 72, एक्स बटे 72। चलो अब एक क्या करबो,
एक्स वाले पद ला पहले एक पद लिख लेता है ताकि बाद में वो पक्षांतर करे के जरूरत मत पड़े। अब एक बार का हो गया 15 गुना 72, 18 गुना एक्स और 15 गुना 72। समझ में आ जाएगा? चलो एक क्या करो, 15 गुना 72 बटे का हो गई 18। ठीक है, 18 चौक कितना होते जी? तो ए हो गए तो 18 का 18, 18 चौक और 15 चौक कितना हुई? 60। ठीक है, अतः हम क्या लिखोगे? अतः में अतः 60 टिकट का मूल्य कितना रुपए होगा? 72 रुपए होगा। ठीक है, यस सर। 60 टिकट का मूल्य 72 रुपए। ऐसी बनाना है। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये तो होमवर्क का नहीं मिला, इसको मैं सॉल्व कर दिया। यस सर। ठीक है, अतः लिखना आप लोग। चलो होमवर्क अब बढ़ाऊंगा। 10वां नंबर क्या बोला है? 9वां नंबर देखो, 9वां नंबर। एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है, तो 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी चलेगा? ठीक है, तो 48 लीटर बराबर क्या लिखोगी इधर कि 48 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा चली गई दूरी बराबर 432 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा चली गई दूरी बराबर x लीटर। समझ में आ रहा है क्या? फिर बना लो, कर लोगे कि नहीं? 10वां नंबर कर लोगे? हो जाएगा क्या 10वां नंबर? कर लोगे कि नहीं? 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 10वां नंबर, 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपए है। 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। कर लोगे? किसको मान के चलोगे आप लोग? मूल्य को। मूल्य को 108 संतरे का मूल्य ज्ञात करो बोल रहे हैं ना, तो माना कि 108 संतरे का मूल्य कितने रुपए है? x रुपए। ठीक है, यस सर। या x चलो इसको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 10वां नंबर, हल नंबर 10वां। माना कि क्या बोल रहे? क्वेश्चन पढ़ो चलो एक साथ। 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपए है। 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा? 2 दर्जन बराबर 1 दर्जन में कितना संतरा? 1 दर्जन में कितना संतरा या कितना केला जी? आप लोग को केला मिलता है तो 1 दर्जन में केलों की संख्या कितना रहता है? 12। तो 2 दर्जन के लिए क्या हो जाएगा? 2 गुना 12 संतरा निकालूंगा। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? 2 गुना 12 संतरे। ठीक है, यस सर। तो कितना हो जाएगा? बराबर 12 दूने 24 संतरे। संतरे। मतलब 2 दर्जन में कितने संतरे? 24 संतरे। अब यही कर बनाओ किधर? 24 संतरे का मूल्य, 24 संतरे का मूल्य कितना रुपए है? 48 रुपए। 48 रुपए। अरे भयंकर सस्ता यार, कहती है 4 लाइन लगी। ठीक है, औ का के है? 108 संतरे। तो 108 संतरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिख दो 108 संतरे का मूल्य। 108 संतरे का मूल्य बराबर का मान को x रुपए। ठीक है, Yes, अब sir. आगे कर डालूंगा। आगे बना लोगे कि नहीं? एक और काला लिखो जी संतरे, अब एक और काला लिखो मूल्य कामे है रुपये। ठीक है, कितना संतरा है? 24। अब एक और कितना संतरा है? 108। एला का मान ऊपर ला x, अब एला y।
एला x1 ए का होती तो है x2 x वाला चलत नहीं जी तो x1 का हो गए x2 एकर मूल्य कितना रही से 48 तो एला का मानू y1 और एला x और y2 ठीक है 108 संख्या का मूल्य कितना x एक बार कर लूंगा यस सर सीधा बनाने संबंध बताना है इन राशियों के मध्य अनुक्रमानुपाती का संबंध है ठीक है यस सर तो बता देना x1 का बताना y1 x2 बटे y2 अब मान लो रखो तो उत्तर तुम्हारा आ जाए सेम क्वेश्चन कौन से नंबर आते हल नंबर कौन से 11वां का के है एक मशीन 5 मिनट में 5 मिनट में मशीन द्वारा छापी गई पन्नों की संख्या कितना 200 पन्ना तो वही पूछे कि उसी प्रकार 2 गुना यही बार पन्ना करने पर लिखा था जेब पर 2 गुना 10 की घात 3 पन्ना छापने में उसको कितने समय लगेगा तो समय का माना तो मैं x समय का माना तो x एक मतलब समझा था 2 गुना 10 की घात 3 के मतलब कहा रे 10 ला 3 बार गुना करना है तो 10 गुना 10 गुना 10 तो सीधा भी लिख सकते हैं 10 दहम 100 और 100 दहम 1000 और 1000 दूने 2000 तो वही डायरेक्ट ऐसे जब भी रखे ना ये जी 000 मतलब वो है के बार लिखा है 3 बार ठीक है अरे इसे समझो नहीं यार 10 के बार लिखा है 3 बार लिखा है नहीं लिखा है तो एला कैसे समझ सकता हूँ एक काम एक और के टू 0 है 1 2 3 है नहीं है सर ये कैसे पढ़ो का 30 गुना 10 लिखा 3 एक काम 3 और 2 तो 0 कर दो तो एक वैल्यू का निकाली 2000 तो यही कर का लिखो एक लाइन और का लिख के ऐसे लिख के का लिखो 2000 पन्ना तो बना लू बन जाएगा क्या यस सर तो दिक्कत है क्या नहीं सर नहीं है ना दिक्कत आएगा तो बताना कल के क्लास में ठीक है 12वां नंबर क्वेश्चन पढ़ो चलो एक साइकिल चालक 3 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है कितने घंटे में वह 20 किलोमीटर दूरी तय करेगा हो जाएगा यस सर चलोगे कि नहीं ठीक है तो 3 घंटे में चली गई दूरी बराबर कितना 12 किलोमीटर ठीक है तो माना x घंटे में चली गई दूरी बराबर 20 किलोमीटर हो जाएगा 13 नंबर क्या बोला है 25 मजदूरों की मजदूरी कितना है 1250 तो 40 मजदूरों की मजदूरी कितना होगा ठीक है हो जाएगा यस सर कर लोगे क्या यस सर हाँ चलो 15 तक बना लेना कहाँ तक 15 16 तक ठीक है कहाँ तक 16 तक बनाना 16 ठीक है कल 16 तक करके आओ और कापी चेक करूंगा कल देखूंगा ठीक है क्योंकि रोज का काम रोज होना चाहिए ठीक है आप लोग तो अच्छे स्टूडेंट भी हो कल देखूंगा मैं ठीक है कापी देखूंगा